एक ऐसा खौफनाक खेल जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो कहानी की शुरुआत होती है शुरुआत में हम ड्रग्स डीलर टिल्डा और पेटूला नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यंग आर्टिस्ट भी थी। लेकिन तभी वहां पुलिस रेड पड़ जाती है जिसकी वजह से इन दोनों को सारा सामान वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। ये दोनों पुलिस से तो बच जाती हैं पर ड्रग्स काफी कीमती होने की वजह से ये ड्रग्स सप्लायर की कर्जदार हो जाती है, जो कि काफी रिक्वेस्ट के बाद वो उसके पैसे लौटाने के लिए इन्हें कुछ दिन का टाइम देता है। अब कुछ दिन का टाइम मिलने पर इन्हें अपनी एक ओल्ड फ्रेंड डेफनी का ख्याल आता है जो कि काफी रिच थी। टिल्डा और पेटूला डेफनी के लॉकर से पैसे चुराने का प्लान बनाती हैं। इसी के साथ इन्हें याद आता है कि ये दोनों बचपन में डेफनी के साथ एक गेम खेलती थी जिसमें डेफनी माँ बनती थी, टिल्डा डेफनी की बेटी और पेटूला डॉक्टर। लेकिन बचपन में इनके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। डेफनी बालकनी से गिर जाती है जिसके सिर पर चोट लगने से वो मेंटली इल हो जाती है और सिर पर चोट लगने की वजह से डेफनी गेम में ही फंस जाती है, जो कि आज तक वो गेम ही खेल रही थी। इसलिए जब भी ये डेफनी के पास जाती थी तो ये गेम कैरेक्टर ही बनकर जाती थी। अब भी इन्हें डेफनी के पास जाकर गेम कैरेक्टर ही प्ले करना था और फिर ये डेफनी के पास जाने के लिए ट्रेन में रवाना हो जाती हैं और कुछ देर बाद ही टिल्डा और पेटूला गेम के मुताबिक अपनी ड्रेसेस चेंज करके दोनों मेंशन के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां पेटूला अपना सेलफोन वहां के लेटर बॉक्स में छुपा देती है। इसके बाद टिल्डा जो बेटी बनी हुई थी वो पहले मेंशन के अंदर जाती है तो डेफनी माँ का कैरेक्टर प्ले करती हुई बेटी टिल्डा को देखकर काफी खुश होती है। पर तभी पेटूला भी मेल डॉक्टर बनकर मेंशन के अंदर आती है जो कि टिल्डा का चेकअप करती है, जो सब नॉर्मल होता है। पर टिल्डा खेलने के लिए तैयार नहीं थी तो डेफनी को काफी गुस्सा आता है बिकॉज उसने उस गेम के 3 रूल्स बनाए थे। नंबर 1, इस गेम को सभी खेलेंगे। 2, बाहर का कोई भी आदमी अलाउड नहीं होगा। 3, कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं जाएगा। तो डेफनी नंबर 1 रूल ब्रेक के हिसाब से डॉक्टर पेटूला को बोलकर एक बड़े हमर से टिल्डा को पुनिश करवाती है और फिर उसे रस्सी से भी बांध देती है। इसके बाद रात को पेटूला लॉकर ढूंढने लगती है पर तभी डेफनी उसे देख लेती है, जो कि पेटूला को मेल डॉक्टर समझ रही थी तो वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और जब अगली सुबह होती है तो डेफनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है बिकॉज वो सोच रही थी पिछली रात डॉक्टर के साथ जो उसने किया उससे वो प्रेग्नेंट हो गई। और एक तरफ पेटूला टिल्डा को पिछली रात का किस्सा सुनाती है जिसे सुनकर वो खूब हंसने लगती है। जिसके बाद ये दोनों ड्रग्स लेकर मस्ती में भी झूमने लगती हैं। इसी के साथ टिल्डा जो गेम से बोर हो रही थी वो पेटूला के साथ डेफनी की कार लेकर भागने लगती है। लेकिन ये भाग पाती उससे पहले ही डेफनी आकर अटैक करके इन्हें बेहोश कर देती है। और जब इन्हें होश आता है तो वो मेंशन में खुद को बंधा पाती हैं बिकॉज उन दोनों ने रूल नंबर 3 तोड़ा था। इसके बाद पड़ोसी की कंप्लेंट पर एक डिटेक्टिव वहां आता है जिसे बताया गया था कि कुछ दिन से डेफनी के घर चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। डिटेक्टिव समझ गया था कि टिल्डा और पेटूला इसी मेंशन में आई हैं बिकॉज वो उन तीनों को बचपन से ही जानता था। डिटेक्टिव मेंशन में सर्च करने लगता है पर सर्च वारंट न होने की वजह से डेफनी उसे रोक देती है। जिसके बाद डिटेक्टिव डेफनी को टिल्डा और पेटूला की सच्चाई कि वो क्रिमिनल है, कहीं वो तुम्हें भी चोट न पहुंचा दे, ये बताकर वहां से चला जाता है। अब डेफनी समझ चुकी थी वो दोनों उसके पास क्यों आई हैं और वो उनके साथ एक गेम खेलती है जो कि वो उन दोनों को अपना पैसों से भरा लॉकर ढूंढने की एक पहेली सुलझाने को बोलती है। कुछ देर में ही पेटूला लॉकर ढूंढकर टिल्डा के साथ सारा पैसा बैग्स में भरकर ये सोचकर वहां से जाने लगती है कि वो इन पैसों को सप्लायर को वापस करके फिर से एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगी। पर मेंशन से बाहर निकलते ही डेफनी इन दोनों को पकड़ लेती है और वापस मेंशन लाकर टिल्डा को एक केज में बंद करके उसे टॉर्चर करने लगती है और फिर पेटूला के पास जाकर उसे भी टॉर्चर करती है। इसके बाद अगले दिन पेटूला डेफनी से बदला लेने के लिए डेफनी को बोलती है कि उसे उसके बच्चे के लिए एक ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर पेटूला की ये बात सुनकर डेफनी मान जाती है और जब ऑपरेशन के बहाने वो दोनों डेफनी को मारने ही वाली थी कि तभी डिटेक्टिव आकर उन्हें गन पॉइंट पर अरेस्ट करने की सोचता है। पर तभी डेफनी उठ जाती है जो कि डिटेक्टिव पर अटैक करने लगती है और कुछ ही देर में ये तीनों डिटेक्टिव को मारकर मेंशन के यार्ड में दफना देती हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक लंच पार्टी करती हैं और टिल्डा डेफनी की बेटी की तरह ही बिहेव करती है। वहीं पेटूला भी खुद को डॉक्टर समझकर सेविंग करने लगती है। और फिर अगले दिन पेटूला बाहर घूमने जाती है तो वो खुद का लेटर बॉक्स में रखा सेलफोन देखती है जो कि वहाँ नहीं था और तभी वो मेंशन यार्ड का वही हिस्सा खोदकर देखती है जहाँ उन तीनों ने डिटेक्टिव
डिटेक्टिव की डेड बॉडी को दफनाया था, पर वहाँ डिटेक्टिव की डेड बॉडी नहीं थी। इसके बाद पेटूला मेंशन के अंदर जाती है तो उसे उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें वो सब कुछ था जो अब तक उनके साथ हुआ था। वो सब पेंटिंग्स बनाकर मेंशन किया गया था, मतलब कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब पेटूला की इमेजिनेशंस थी। और तभी उसके पास डेफनी आती है जो उसे बोलती है कि फाइनली तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। पर पेटूला को यकीन नहीं आता। वो टिल्डा के पास जाती है तो टिल्डा भी उसे यही बताती है, उसके अलावा तुमने इस गेम से भागने की कोशिश की थी तो हमने तुम्हारे हाथ जलाकर पुनिश भी किया था। पेटूला को अब भी यकीन नहीं था और वो अपने ड्रग सप्लायर को कॉल करती है तो पता चलता है वो ड्रग सप्लायर कोई और नहीं बल्कि डेफनी ही थी। इसी के साथ वहाँ पड़े कुछ खिलौने दिखाए जाते हैं जिसमें एक ट्रेन थी। पेटूला अपनी इमेजिनेशन में उसी ट्रेन में टिल्डा के साथ आई थी। खिलौनों में एक पुलिस कार थी जो उसे इमेजिनेशन की दुनिया में असली पुलिस की कार लगी। इसके अलावा 3 डॉल्स थी जिनको पेटूला ने खुद से कंपेयर किया था। इसके बाद ये तीनों बाथटब में जाकर मरने का नाटक करती हैं ताकि ये फिर से गेम स्टार्ट कर सके। और फिर कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ डेफनी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर तभी टिल्डा डेफनी को माँ कहकर बुलाती है, यानी कि ये तीनों अब तक गेम ही खेल रही थी। और इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों मरते दम तक ये गेम खेलती रही।